हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं अजय कुमार, मैथ रिसर्च सेंटर देवघर में आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 17 लेकर आपके बीच प्रेजेंट हुआ हूँ। आप लोग कृपया करके लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है ना? और देखने के बाद अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, ख़राब लगे तो कमेंट कीजिए और बोलिए कि भैया थोड़ा सा आपको ऐसे करना चाहिए था, आपसे ऐसे हो गया, ऐसे कीजिए। कमेंट कीजिए गाइस, देखिए और कमेंट कीजिए, पूरा देखिए लेक्चर्स और कमेंट कीजिए और सुधारिए। आप ही लोग से तो हम सुधारना चाहते हैं, अब हमको कौन सुधारेगा गाइस। इसीलिए आज हम आगे बढ़ता हूँ। परसेंटेज का 17 लेक्चर नंबर लेके आपके बीच आया हूँ। क्वेश्चन का डिस्कस चलेगा हम लोगों का आज, ठीक है ना? क्या चलेगा? क्वेश्चन डिस्कस, ठीक है ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। कब? देखिए, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 17। क्वेश्चन का डिस्कसिंग करने के पहले एक फार्मूला मैं लिखा देता हूँ गाइस, जैसे कि बच्चा भूल जाता है। 1% 1 का होता है 100%, याद रखना। 1 कितना परसेंट है? 1 बोलेंगे, 1 को प्रतिशत में बोलना है, बोलना 100% है। क्या है? 100% है, ठीक है ना? 1/2 को परसेंट में बोलिए। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50 होता है गाइस। क्या होता है? 50 होता है, ठीक है ना? पहले हम पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार लिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो सामने में आप लोग लिख लीजिएगा पहले, ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन हम कहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है ना? 1/3 का होता है 33 सही, 1/3% होता है, ठीक है ना? 1/4 का होता है 25% होता है, और 1/6 का होता है, सॉरी 1/5 का होता है 20% होता है, और 1/6 का होता है 16 सही 2/3% होता है, ठीक है ना? और 1/7 का होता है 14 सही 2/7% होता है, ठीक है ना? और 1/8 का 12 सही 1/4% होता है, 1/2% होता है, और 1/9 का होता है 11 सही 1/9% होता है गाइस, और 1/10 का होता है 10% होता है, और 1/11 का होता है 9 सही 1/11% होता है, सॉरी, और 1/12 का होता है 8 सही 1/3% होता है, और 1/13 का होता है 7 सही 9/13% होता है, 1/14 का होता है 7 सही 1/7% होता है गाइस, ठीक है ना? और 1/15 का होता है 16 सही और 2/3% होता है गाइस, और 1/16 का होता है 6 सही 1/4% होता है। 1696, 4 बचा, 4 से कट गए, यूँ यूँ, ठीक है ना? और देखिए आगे, जो गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। 1/17 का 5 सही 15/17% होता है गाइस। 1/18 का होता है 5 सही 5/18% होता है गाइस, और 1/19 का होता है 5 सही 5/19% होता है गाइस, और 1/20 का होता है 5%, और 1/25 का होता है 4%, और 1/30 का होता है, का होता है 3 सही 1/3%। 1/40 का होता है गाइस, ठीक है ना? 1/40 का होता है, क्या होता है बोलिए तो?
टू सही 1/2%, ठीक है ना। और 1/50 का होता है 2% होता है। आप इतना चीज़ों पे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान आक्रोश कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके गाइस, आगे बढ़ूँ मैं, समय नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक दो चीज़ पे हम काम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। चीज़ें भूल जाते हैं आप लोग। देखिए आप लोग, देखिए मान लिया जाए यहीं पे रहता, यहाँ पे 4/3, तो इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो चीज़ों को देखिए, 4 × 1/3 लिखिएगा, ठीक है ना। तो 4 × 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है ना। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस, तो 4 × 12, 12 × 1 13, और 4 × 4, और यहाँ पे 3। तो क्या ये सेपरेट हो गया? नहीं। जब 3 ऊपर से 3 से बड़ा अगर कोई वैल्यू ऊपर में हो तो सेपरेट नहीं हुआ है। तो इसको लिखिएगा 132 प्लस, इसको भाग लगाइए 1/3 इतना %, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए 1/3%, ये आपका वैल्यू हुआ। ये किनका वैल्यू हुआ? इनका, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर देखिए, मान लिया जाए एक क्वेश्चन और रहेगा, 4/5, बोलेगा इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? तो 4 × 20, क्योंकि 1/5 का 20 ना होता है जी, 80% होगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ो, हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन उतारते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन उतारिए। लेक्चर नंबर 17 याद रखिएगा, कंपटीशन के, ये जानते हो रीढ़ का हड्डी है पूरा अरिथमेटिक्स का परसेंटेज, थोड़ा अच्छा से। एक क्वेश्चन है गाइस, लीजिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस ये है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ये है, ए का वेतन, देखिए लिखा है क्या, ए का वेतन बी से इतना कम है। देखो, ए का वेतन, ठीक है ना, ए का वेतन कॉमा बी से 33 सही 1/3% कम है। क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पहले देख लीजिए, अपने सब चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तदनुसार इसमें नहीं होगा, तदनुसार, ठीक है ना। ए का वेतन यही है ना, तदनुसार बी का वेतन है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? नहीं, ए के वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप कैसे हिलाइएगा, चीज़ें देखिएगा गाइस। क्वेश्चन देखिए, बी का कितना है गाइस, बी का 33 सही 1/3% कम है, किसका है? ए का कम है, ठीक है ना। ए का वेतन 20 से 33 सही 1/3% कम है, इन्हीं का है ना। तो बताओ, बी का वेतन ए से ए के वेतन
के कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का जो वेतन है ना वो बी से 33.1/3% कम है। तदनुसार तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी का पता करना है गाइस। तो चलिए 33.1/3% इंटू, ठीक है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 66.2/3%, 2/3 इंटू 100%, ठीक है ना। वैल्यू को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आएगा बेटा 1/3, ठीक है ना, इंटू 100%। इसका आएगा 2/3, ठीक है ना, 66.2/3 आएगा। देखिए 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3, ठीक है ना, और याद रखिएगा। और 66.2/3 का वैल्यू होता है 2/3, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें बैठाया गाइस, और चलिए सॉल्व कीजिए। तो 100/3 इंटू 3/2, ये कट गया, ये कट गया, परसेंटेज में तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये हुआ 50%। कितना ज़्यादा था, बी का वैल्यू 50% ज़्यादा था, ठीक है ना। बी का कितना था, 50% ज़्यादा था, ठीक है ना, 50% ज़्यादा था। ओके, बात समझ में आया ना। अब डायरेक्ट ऐसे बनाइए ना, उतना क्या कीजिएगा, कितना परसेंट ज़्यादा है, वृद्धि निकालना है ना। ओ समझ में आ गया, इसका परसेंट निकालना है। अब किसका है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा लिखिए 33.1/3% बटे 66.2/3%। क्योंकि यहाँ पे क्या किया इस 100 में 33.1/3% को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज लगा दिया 100% से। 33/1/3 का होता है 1/3। ये 66 सही, ये हो जाएगा 66.2/3% होगा इंटू 100, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कीजिए यहाँ पे ना, 1/3 2/3 इंटू 100%। ये देखिए कट जाएगा, 2 से भाग लगाइए, 50%, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे बैठाना है। ज़्यादा होगा तो आपको ऐसे बैठाना गाइस, जैसे कभी कभी वृद्धि लिखा रहेगा, ठीक है ना, या ज़्यादा लिखा रहेगा या अधिक लिखा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ वृद्धि, ज़्यादा, अधिक। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज करना है ना, x/100 माइनस x इंटू 100%, यही फार्मूला का इस्तेमाल करना है गाइस, ठीक है ना। यही फार्मूला का आप क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक। आगे बढ़े, इसी जगह क्वेश्चन सेम रहता, ठीक है ना, यहाँ पे लिखल रहता खाली राम मोहन 20% कम है, मोहन से 20% कम है, ठीक है ना। तदनुसार मोहन राम के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। मोहन जो है ना, कौन बेटा, मोहन
राम के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। राम के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यदि राम का वेतन 20% मान लिया जाए कम है, या तो ज़्यादा वाला पूछा है डायरेक्ट लिखिए ना, अपने पता चल जाता है। डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है तो 20/20 100 - 20 करना है गाइस, ठीक है ना, इंटू 100%, ठीक है। तो 20/80, ठीक है ना, इंटू 100%। तो ये 4 बार में 20 × 84, ये 25 बार में, तो डायरेक्ट 25%। क्या लाइन, 3 लाइन में आंसर आ गया ना। आया या नहीं आया बोलिए तो। 3 लाइन में आ गया आंसर्स। अब देख लीजिए, इसको आप डिटेल भी बना सकते हैं। हम जब शायद थ्योरी बताते होंगे उस समय ये सब बताए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 बता दिए। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु का दाम 10% घटा दिया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटा दिया गया, ठीक है, यहाँ तक है, घटा दिया गया। पूर्व मान से उसको पुनः पूर्व मान में उसको लिखिए यहाँ पे, पूर्व मान में उसको पूर्व मान से उसको पूर्व मान से उसको पुनः लगाने के लिए लगाने के लिए गाइस लगाने के लिए, ठीक है ना, क्या है, लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। नए दाम को कितने प्रतिशत, देखिए, बढ़ाना होगा। बस आगे क्या बढ़ाना है, प्रतिशत को बढ़ाना है गाइस। बस 10/90 इंटू 100%, 0 0 कट्टी 11 से 1/9% आंसर, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ बढ़ाने का रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला बोल दिए थे ना आपको, क्या रहेगा, x ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जब कभी भी बोले थे कि वृद्धि हो या बढ़ाना हो, ठीक है ना, ज़्यादा हो या अधिक हो, ये सब वर्ड है, फार्मूला एक ही फार्मूला लगेगा गाइस, ठीक है ना। वो फार्मूला होगा x/100 - x इंटू 100%। ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, आपका धड़ाधड़ बन जाएगा। इसमें भी कुछ भी चारों शब्द में ज़्यादा से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा, अरे ऐसे 10% दिया रहेगा, 20%, 25%, तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया कि 1 kg चीनी का दाम, यहाँ पे लिख दिया 25%, घटा दिया गया। पूर्व मान से उनको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। बोलिए गाइस, क्या करना होगा, क्वेश्चन बदल गई मेरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4,
1 केजी चीनी का दाम 25% घटा दिया गया। पूर्व मान में उनको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। हेलो, बन जाएगा ना गाइस? आप लोग से बन जाएगा ना? ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ। 25/100 माइनस 25 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 25/75 इंटू 100%। ठीक है ना, ये कट जाएगा 3 बार में, नहीं यही ना होगा जी। और ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। आंसर 33 सही 1/3%। ठीक है ना, आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, हम प्रैक्टिस करवा पाएंगे, बहुत क्वेश्चन आप उतारिए खाली। देखिए लिखा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, घटा दी जाती है। ठीक है ना, तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए इसे मूल कीमत पर लाने के लिए ठीक है ना, नए कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। नए कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी गई। ठीक है ना, यहाँ घटा रहेगा कमी और यहाँ ज़्यादा रहेगा, याद रखना, उस फार्मूला को यूज करेगा। तो इसे मूल कीमत में कितना परसेंट लाने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट घटाना हो, वृद्धि करना होगा। तो बस वृद्धि परसेंट का फार्मूला आप लोग जानते हैं गाइस, क्या होता है, x/10 माइनस 100 माइनस x इंटू 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आगे देखिए ये क्या होगा आपका, यहाँ पे 10 होंगे तो 10/90 इंटू 100%। आपको एक चीज़ पता होगा गाइस, यहाँ पे 1 0 ख़त्म, 100/9 इतना परसेंट, ये होगा 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा बन जाएगा ना। जैसे इसी में से कुछ नहीं करेंगे, 1 केजी दाल की कीमत में यहाँ पे लिख देता हूँ 20%। क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा, 1 केजी दाल की कीमत में 20% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, बोलिए। तो वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू फार्मूला होता है गाइस 20/80 इंटू 100%। 4 ये कटा दिए 25,
तो 25% का वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। यहाँ तक लिखेगा, इस आगे बढ़ता हूँ इससे, ठीक है ना। यदि आय वही बनी रहती है, बनी रही, यदि देखिए, यदि आय वही बनी रहती है, आय वही बनी रहती है, ठीक है ना, वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाएगा, ठीक है ना, कितना परसेंट बढ़ा दी जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा, इस वही 10% है, ठीक है ना, क्या टेंशन है, आगे बढ़िए तो फटाफट। तो क्या बोला है, बढ़ाने के बाद बोला है ना, बढ़ाना प्रतिशत 10/90 इंटू 100% कट के 11 से 1/9% आंसर, ठीक है ना। बढ़ाने के लिए तो हम फॉर्मूला भी बता दिए। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आगे बढ़ूँ। यही क्वेश्चन से गाइस, कुछ दूसरा नहीं है, ठीक है ना। क्या है, किसी वस्तु की मान लिया चाल एक, यदि चावल का टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, तो यदि आय वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए। तो देखिए 30/70 इंटू 100%, ठीक है ना। चीज़ों को देखिए, ये कट गया, तो बताइए 1/7 का 3 इंटू 14 सही 2/7% होती है, तो ये होगा 42 सही 6/7%। ये आपका आंसर, ठीक है ना। कहाँ से कैसे बना वो तो पता चल ही गया होगा ना, कैसे किए गाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है गाइस, यदि एक की आय 20 से 10% कम है, यदि ए का आय 20 से 10% कम है, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो बी का आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे गाइस, ए का मान लेता हूँ 10% कम है, तो बी का कितना % ज़्यादा होगा, नहीं तो ज़्यादा वाला निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा वाला प्रतिशत।
तो देखिए इसका होगा 10/90 इंटू 100%, वही होगा 11 से ही 1/9% गाइस आंसर। ठीक है ना, ये देख लिए। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखते हैं एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% इंक्रीज किया गया, 20% अधिक की गई, अधिक की गई, अधिक की गई। ठीक है ना, ये अधिक का सिंबल है गाइस। ठीक है ना, लिखा है क्या, वृद्धि की गई, की गई। ठीक है ना, वृद्धि की गई, यहाँ लिख देता हूँ, वृद्धि की गई। यहाँ तक क्वेश्चंस को आप पढ़िए, तब तक आगे मैं देखता हूँ। तो इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए इसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितने, देखिएगा इस प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, बोलिए। देखिएगा इस आपकी बार कम से रिलेटेड, ठीक है ना, कम, ठीक है ना, कम रहेगा, लॉस रहेगा, हानि रहेगा, कम रहेगा, हानि रहेगा, ठीक है ना, कम रहेगा, हानि रहेगा। तो उस प्रकार का क्वेश्चन में, और इसमें लिखेगा कि ना वृद्धि, ना वृद्धि, ना ज़्यादा, ना अधिक, ठीक है ना, और ना, ये सब क्वेश्चन में आपको एक ही फार्मूला लगाना है गाइस। ये डिक्रीज परसेंट बता रहा है, x/100 प्लस x इंटू 100%, यही फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह रहेगा। तो कम जैसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ना वृद्धि, ना इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप डायरेक्ट लिखा दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, SSC Tier 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, SSC Tier 1 ये पूछा गया है SSC Tier 1 में। ठीक है ना, ये Tier 1 का क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे बनाइएगा, तो ये समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। ठीक है ना, आगे देखिए गाइस, बस 20/120 इंटू 100%, ओके, ये कट गया 6 बार में, 16 सही, 2/3% आंसर। ठीक है ना, आंसर क्या किए गाइस, देखिए, मान लेता हूँ कोई अधिकारी का वेतन वृद्धि किया गया, ठीक है ना, तो हम लोगों को निकालना क्या है, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत इज इक्वल टू फार्मूला होता है x/100 प्लस x इंटू 100%, ये होता है। तो x इसको रिप्रेजेंट करता हूँ गाइस, तो ये 120 होगा इंटू 100%, ठीक है ना, तो ये कट गया 6 बार में, 16 सही, 2/3%, यही आपका आंसर। ज़्यादा चीज़ों पे मत अति कीजिए, एक चीज़ याद रखिए,
और उस पर फोकस कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। रंग बिरंग का चीज़ों से प्रैक्टिस करने से, अलग अलग कंसेप्ट से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे जी एग्ज़ाम ही तो निकालना है, शिक्षक तो नहीं न बनना है, हैं? तो एग्ज़ाम निकालने के लिए हम लोग उतना काहे अति करेंगे। डायरेक्ट हम लोग जो एक मेथड से बना रहा हूँ ना, कम के लिए ज़्यादा के लिए जितना बता दूंगा, बस आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। इस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए आगे, इतना आ गया। यहाँ पे मान लेता हूँ क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। ये अधिकारी के जगह पर लिख देता हूँ मैं शिक्षक, ठीक है ना। और यहाँ पे 20% की जगह पर लिख देता हूँ 10%। अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए 10/110 होगा इंटू 100%, तो ये होगा 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर गाइस, ठीक है ना। धड़ाधड़ ये कटा दिए, बस 1/11 का होता है। देखिए हम लोग 1/11 का 9 सही 1/11% कहाँ से लिखते हैं, इसको क्या करते हैं 1/11 इंटू 100% से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। ये स्टेप हम लोग बार बार छुपा देते हैं। तो 100/11% है। 11 से जब 100 में भाग दीजिएगा ना, तो 9 बार में 99 आता है, एक बचेगा ना, यही एक ऊपर चले जाते हैं गाइस। ये 11 जो है ना नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस 9 सही 1/11%। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। कहीं से मैं उड़ा के नहीं ले आता हूँ। ये कटा दिए 100 बचा, तो इसीलिए मैं याद था मुझे, तो 9 सही 1/11% मैंने लिख दिया। यही चीज़ है गाइस, कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही भाग देकर करता हूँ, इतना चीज़ें नहीं करके डायरेक्ट हम करता हूँ। आगे बढ़ूँ, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है गाइस, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई हो। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की गई हो, वृद्धि की गई हो, ठीक है ना। क्या की गई हो, वृद्धि की गई हो, ठीक है ना। यह वृद्धि की गई है, तदनुसार, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है गाइस। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम कर, यदि कोई गृहिणी घर की जो काम करने वाली औरतियाँ होती है ना, उसी को गृहिणी बोलते हैं। गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके अपने चीनी की खपत कम करके, चीनी की खपत कम करके उनके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, ठीक है ना, रखना चाहती है। तो उसे चीनी का खपत कितने प्रतिशत कम करना होगी। चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने
प्रतिशत कम करना पड़ेगी। ठीक है ना, चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कम करना पड़ेगी। ठीक है ना, कम करनी होगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कम करनी होगी, ठीक रहेगी, होगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखिएगा इस, देखिए बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन को देख के डर जाता है। आपको ज़्यादा दिन ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, और 20% वृद्धि, अच्छा, और यहाँ पे कमी, फटाक दे कमी बोल रहा है, अच्छा कमी प्रतिशत नहीं, तो 20/100, 20 इंटू 100%, धड़ाक 6 बार में ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आपका आंसर गाइस। ठीक है ना, क्या किए, इसको कटा दिए 20 छक 20 से 6 बार से, मतलब 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3% होता है। ठीक है ना, यही किया हूँ मैं। मान लेता हूँ यहाँ पे चीनी की जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूँ, 13 नंबर, हल्दी। हल्दी सेम क्वेश्चन है, हल्दी के मूल्य में 20% वृद्धि की गई है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी यहाँ पे लिख देता हूँ, हल्दी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो बताइए हल्दी की खपत कितनी प्रतिशत क्या करेगा, कम करनी पड़ेगी। चलिए वही क्वेश्चन है गाइस, कुछ दूसरा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10%। ठीक है ना, अब चलिए ये क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा, बड़ा है देख के डरिए मत। मैं दो ही चीज़ बोला हूँ ध्यान देने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बीच में बकवास कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस को एक पूर्ण मीनिंग देने के लिए लिखा हुआ है गाइस। ठीक है ना, अब चीज़ों के यहाँ और यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 10% वृद्धि किया है और 10 यहाँ पे कितना प्रतिशत की कमी हो गया। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, प्रतिशत कमी प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला होता है 10/110 इंटू 100%, 0 0 ख़त्म, 9 सही 1/11% आंसर, एक लाइन में। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है लिखा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है ना, बढ़ोतरी हो जाए, ओके गाइस। आगे देखिए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है ना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए,
कमी की जाए, कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ताकि चाय में होने वाली व्यय में कोई व्यय में, आगे क्या लिखा है गाइस, व्यय में कोई वृद्धि ना हो, कोई वृद्धि ना हो। तो वृद्धि ना होगा तो कमी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है ना, तो देखना कि ओ अच्छा यहाँ पे बढ़ोतरी लिखा है, कोई वृद्धि में कमी ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, कमी प्रतिशत ही निकलेगा। कमी प्रतिशत इज इक्वल टू 20/120 इंटू 100%। ये गाइस सॉरी ये कट गया 6 बार में, ये कट गया 16 सही 2/3%। लिखिए 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ये 15 नंबर करते हैं। कॉफ़ी लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉफ़ी, कॉपी, कॉफ़ी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 25%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खपत की जाए, उसकी कमी की जाए ताकि कॉफ़ी में होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। लिखा है गाइस, देखिए यदि कॉफ़ी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है ना, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कॉफ़ी में होने वाली व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए बाबू, इस तरह का क्वेश्चन सबका रहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा बोलिए। तो कुछ नहीं, वृद्धि ना की जाए, ओ प्रतिशत कमी है, अगर प्रतिशत कमी निकालना हो तो 25/125 इंटू 100%। ओके, ये 5 बार में कट गया तो ये 20% हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने में क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्या चीज़ में पूछा गया है बता देता हूँ। एसएससी एफसीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी एफसीआई में, एफआईसी या एफसीआई है गाइस, एफसीआई में ये 2012 में पूछा गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। और बना देखिए कितना, 3 लाइन में इसका क्या हो रहा है गाइस, आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 3 लाइन में क्या हो रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है। इसी जगह गाइस कॉफ़ी की जगह पर मान लिया जाए, अगर बदल दिया जाए, ठीक है ना, अथी बदल दिया है, धनिया के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि धनिया में होने वाली व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, कोई वृद्धि ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, देख लीजिए। ये एसएससी एफसीआई में पूछा गया है 2014 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं देखिए आप लोग। इसको बनाना है क्या, 25/125 इंटू 100%। ये 5 बार में कट गया, ये 5 से कट गया 20 बार में, तो 20% का वृद्धि ना 20% का कमी करना पड़ेगा। आंसर सबका बन गया ना,
हैं। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, ठीक है ना। देखिए गाइस, आप टेंशन मत लीजिए, बोर्ड में ही हम सब क्वेश्चंस करा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। हम आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। ज़्यादा एक ही चीज़ आप लोग सिर्फ हेल्प कीजिए, 3 काम कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है ना। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, आपने कीजिएगा। अब अपना छोटे भाई को मदद नहीं कीजिएगा तो फिर किसको मदद कीजिएगा। आते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे तो देखेंगे ही। पुलिस मतलब बिहार दिल्ली एसएससी में, हाँ दिल्ली में भी पुलिस वाला भी एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी का भी एग्ज़ाम यही अगला महीना में ही है, 26 से शायद स्टार्टिंग है। क्या बहुत सारे चीज़ है, रिसोल्यूशन किया गया है, रिशेड्यूल सब चीज़ का बनाया गया है। उसके बाद फिर से सब चीज़ का एग्ज़ाम गाइस स्टार्ट करने जा रहा है। आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को आपके बीच ला के जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी हम तुरंत वर्क एंड वेजेज का अति बनाऊँगा, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और फिर हम देंगे आप लोगों को वर्क एंड वेजेज, पार्टनरशिप, एवरेज का सबका अभी फटाफट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फिर से मैं पढ़ाऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबका, क्योंकि एक बार हम एक बेसिक पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। जो 7-8 में पढ़ाया जाता है वो चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ। उसको आप चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी में लॉजिक से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो चीज़ को हमको भी तो बताना होगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ अब धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हो जाएगा गाइस। आप लोग देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए गाइस। आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक जगहों तक मेरा वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। ठीक है गाइस, आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, आप लोगों पर मैं ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहूँगा, ठीक है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। लिखा है कि खाद्य तेल का दाम, देखिए खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ा दी जाए। क्या लिखा है, रुको, 25% क्या कर दिया गाइस, बढ़ गया है, ठीक है ना, बढ़ गया है। क्या गिर गया है, बढ़ गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस मद पर लिखिए, इस मद पर, ठीक है गाइस, इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए, व्यय ना बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के, परिवार में खाद्य तेल, परिवार में खाद्य तेल बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। परिवार बढ़ाने के लिए परिवार में खाद्य तेल
कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत का कमी करने पड़ेगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है गाइस। पर कमी, अच्छा कमी प्रतिशत है ना, तो कमी प्रतिशत इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 25/125 इंटू 100%। एक कट गया 5 पर में, एक कट गया तो आया 20% आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, ये 17 नंबर कंप्लीट। आगे देखिए, खाद तेल डीजल का दाम 25% बढ़ गया, तो इस मद पर व्यय को ना बढ़ाने के लिए परिवार में ठीक है ना, खाद तेल डीजल कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी के लिए देश में डीजल कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं गाइस, आंसर वही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कमी प्रतिशत निकालना ही है। 25/125 इंटू 100%। ठीक है ना, ये कट गया 5 बार में, ये 20% आपका आंसर, आपका पाँव के पीछे। ठीक है ना, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ूँ। ये सब क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा गाइस। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है गाइस, लिखा है क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है ना, 20% ज़्यादा है। तो ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में ठीक है ना, संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या होगा, बी के वेतन की प्रतिशत कमी, बी के संदर्भ में बी के वेतन में परसेंटेज कमी। ठीक है ना, क्या होगा, ए का वेतन बी के वेतन से 20% ज़्यादा है, तो ए का वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत कमी। तो बताइए, परसेंटेज कमी निकालना है गाइस, तो आपको क्या करना होगा, 20/120 इंटू 100%। ये कट गया 6 बार में, 16 सही, 2/3% होगा, 16 सही, 2/3% आंसर निकल गया ना। तो इसी जगह मैं एक और लिख सकता था, क्या लिख सकता था, रीता का वेतन मीता के वेतन से 20% ज़्यादा है। तो बताइए, रीता के वेतन के संदर्भ में मीता के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, वेतन में कितनी प्रतिशत की कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो बस 20/120
इंटू 100%, ऐसे करना है गाइस। 6 बार में कट गया 16 सही, 2/3% आंसर, ठीक है ना। इसी जगह मान लेता हूँ क्वेश्चन में एक चीज़ बदल देता कि 13 सही, ठीक है ना, 13 सही 1/3% ज़्यादा है, तो क्या लिखते हैं 13 सही 1/3% डिवाइडेड बाय, जोड़ देते हैं 100 में 13 सही 133 सही 1/3% इंटू 100, ये तो नहीं होगा ना गाइस इतना परसेंट, तो ये वैल्यू होता है 1/3, ये क्या होगा 100, 100 मतलब 103/1/3%, नहीं इसका पता है वैल्यू, तो इसको लिख दीजिएगा इस 100% प्लस 13 सही 1/3%, ठीक है ना। 100% को 1 लिख दीजिए, इसको 1/3 लिख दीजिए, तो 4/3 क्या होगा गाइस 4/3, ठीक है ना। तो आगे देखिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1/3 इंटू 3/4 इंटू 100%, ये कट गया, ये होगा आपका 25% गाइस, कितना होगा 25% आंसर्स, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन है कितना नंबर जानते हो, 21 नंबर है, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग कुछ कीजिए ना कीजिए, थोड़ा सा मेहरबानी और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ओके गाइस। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिए, मन से पढ़िए जो भी है, और अच्छा से तैयारी कीजिए अपना, ओके गाइस। आज मैं यहीं तक क्लास बंद करता हूँ गाइस, ओके, थैंक यू।